पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना के जो अभूतपूर्व हालात बने और ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत देखने को मिली। पहली बार ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा और बहुत से लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि उनको शायद समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर चीन से इंपोर्ट किए हैं और फिलहाल 2,000 सिलेंडर के 3 डिपो अब दिल्ली में अगली लहर के मद्देनज़र बनाए हैं। मैं इस समय दिल्ली के मायापुर इलाके में हूँ, मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। यहाँ पर दिल्ली सरकार का एक डिपो है और ये देखिए जो चीन से जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली सरकार ने इंपोर्ट किए हैं वो यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें यह भी बोलना होगा कि HCL और गिव इंडिया फाउंडेशन जो है उन्होंने ये दिल्ली सरकार को डोनेट किए हैं और चीन से ये इंपोर्ट किए गए हैं 2,000 के 3 डिपो। तो इस तरह से अभी बताया जा रहा है कि 6,000 सिलेंडर जो इंपोर्ट किए दिल्ली सरकार ने, उसमें से 4400 सिलेंडर जो हैं वो आ चुके हैं और अगले 2 से 3 दिन के अंदर बाकी जो 1600 सिलेंडर हैं वो आने की संभावना है। मेरे साथ राजीव गुप्ता जी हैं जो कि इंचार्ज हैं इस ऑक्सीजन डिपो के जो दिल्ली सरकार का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा इसके बताइए कि किस तरह के सिलेंडर हैं, कितनी कैपेसिटी है और कितने लोगों को ये सप्लाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स 40 लीटर वाटर कैपेसिटी के हैं। अच्छा। और ऑक्सीजन की कैपेसिटी इसके अंदर 6 क्यूबिक मीटर आती है या उसको अगर लीटर्स में कन्वर्ट करें तो 6000 लीटर। अच्छा, तो किस तरह से सप्लाई करेंगे आप लोग इसको? ये ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के हमारे पास 35 मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है। अच्छा। लिक्विड ऑक्सीजन आने के बाद उसको कंप्रेस किया जाता है थ्रू पंप्स और वेपराइजर्स और उसके बाद ये सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती है गैस। अच्छा। ये सिलेंडर्स में भरी जाने के बाद उसके बाद ये सिलेंडर भरने के बाद फिर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दिया जा सकता है। ये सिलेंडर जो हैं ये रेडी टू यूज़ हैं? ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं, भरे हुए हैं और ये इमीडिएटली आधे घंटे के नोटिस में किसी भी हॉस्पिटल या पेशेंट्स के पास पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, तो आपने एक अहम बात ये बताई कि ये केवल डिपो नहीं है जहां पर ये सामान रख दिया गया है, ये कल को खाली होकर आएंगे वापस, तो यहाँ पर भरने की क्षमता भी आपकी या फिर यहाँ पर सिलेंडर भरे भी जाएंगे? जी, ये दिल्ली सरकार ने जो हमें जो जिम्मेदारी दी है वो ये है कि 2000 सिलेंडर हमारे पास रखवाए हैं। हाँ। और साथ में ये है कि हम इन 2000 सिलेंडर्स के कस्टोडियंस हैं। हाँ। और ये सिलेंडर्स हमें ज़रूरत पड़ने पे जहाँ से भी SOS आता है हॉस्पिटल से या पेशेंट से, हाँ। न सिर्फ हमें ये उन्हें सिलेंडर्स देने हैं बल्कि वहाँ पर जब वो खाली हो जाएंगे तो उसके बाद वो रिफिलिंग का सिस्टम भी मेंटेन रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि राजीव गुप्ता जी ने बताया कि व्यवस्था ये रहेगी, इस बार तो व्यवस्था थी नहीं, सब कुछ अचानक से हुआ। आपको याद होगा पिछली बार जब कोरोना था तो ऑक्सीजन की ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं देखी गई थी, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन आगे अब इससे सबक लेते हुए कि आगे ऐसा ना हो तो ये व्यवस्था बनाई गई है और अभी फ़िलहाल 6000 सिलेंडर की बात की जा रही है कि ये इंपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक, ये देखिए ये जो है ये टैंक है यहाँ का जिसके अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है वो रखी जाती है, इसको कंप्रेस करके और फिर जो है इन सिलेंडर्स में उनको भरा जाता है। तो आगे ऐसी व्यवस्था ना हो क्योंकि व्यवस्था थी नहीं। तो इसके अलावा जो ये सिलेंडर हैं, सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक जो हैं वो भी बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया है कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अभी 5 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो हैं वो ज़िलों के अंदर रखे गए हैं। 10 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो है वो दिल्ली सरकार और जो है अभी खरीद रही है। तो ऑक्सीजन के मोर्चे पर जो अभी अप्रैल मई के अंदर देखने को मिला है वो अगली लहर अगर आती है तो देखने को ना मिले, तो उसके तहत ये सब तैयारी चल रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि बस इतने में ही काम हो जाए, क्योंकि अगर इससे ऊपर स्थिति गई तो स्थिति वाकई वो बहुत ख़राब होगी और उस स्थिति की कामना नहीं करनी चाहिए या उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए और ये जो सिलेंडर खरीदे गए हैं बहुत अच्छा होगा कि अगर ऐसे ही रखे रह जाएं, किसी को ज़रूरत ही इन सिलेंडरों की ना पड़े। दिल्ली के मायापुरी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।